और ये खूबसूरत सी वादियाँ हैं बैतलहम की। यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग लोग हैं। तो दोस्तों इस रास्ते से हम लोग होते हुए जाएंगे चर्च ऑफ नेटिविटी। एक छोटी सी खिड़की है। नाज़रीन, अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस जगह को कहते हैं मस्जिद उमर। लेकिन ये जगह वो ख़ास जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यहाँ भी एक छोटी सी गार थी और इसके साथ में एक पेड़ हुआ करता था। दोस्तों ये है चर्च में जाने वाली सीढ़ियाँ। तो बहुत चल कर आना पड़ा है, कम से कम 200-250 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। सामने लिखा होगा मस्जिद उमर बिन अल खत्ताब मस्जिद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त समीर। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़लस्तीन के अंदर और फ़लस्तीन के बैतलहम शहर में, और हम लोग जा रहे हैं अभी चर्च ऑफ नेटिविटी। दोस्तों ये वो मुबारक चर्च है, उस जगह बनाया गया है जिस जगह अल्लाह के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और ये खूबसूरत सी वादियाँ हैं बैतलहम की, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को ऊपर चढ़कर जाना है कम से कम 1 किलोमीटर। दोस्तों ये है चर्च में जाने वाली सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे। वैसे भी अभी सांस फूल रही है कि हम लोग बहुत ही ऊंची चढ़ाई से आए हैं पैदल चलते हुए। जी हाँ, इसके टॉप फ्लोर पर जाकर चर्च ऑफ नेटिविटी है। दोस्तों चर्च जाने का मकसद यूँ ये है क्योंकि वो उस जगह बनाया गया है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। वो उस ज़माने में घोड़े का अस्तबल था और वहाँ पर आपने वलादत पाई थी। जी हाँ, इसी वजह से उस जगह की मशहूरियत है, उस जगह की खासियत बढ़ जाती है। फिलहाल दोस्तों सांस फूल रही है क्योंकि बहुत चढ़ते हुए आए हैं ऊपर। अभी थोड़ा सा ऊपर और चलना है। दोस्तों सही बताऊँ तो बहुत चल कर आना पड़ा है, कम से कम 200-250 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं तब यहाँ पर आए चर्च ऑफ नेटिविटी। ये है यहाँ का मशहूर चर्च ऑफ नेटिविटी, जो कि फ़लस्तीन के बैतलहम शहर में है। तो दोस्तों इस रास्ते से हम लोग होते हुए जाएंगे चर्च ऑफ नेटिविटी। एक छोटी सी खिड़की है, इस खिड़की में दाखिल होकर हमने जाना है चर्च ऑफ नेटिविटी। जो कि अंदर से यहाँ कुछ यूँ दिखता है। दोस्तों अभी आपको अंदर काफ़ी सारा अंधेरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि ये चर्च की जो टाइमिंग है सुबह जो 7 बजे से ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। लेकिन लिहाजा हम लोग 15 मिनट लेट हो चुके हैं, इस वजह से इसकी जो है लाइट्स ऑफ कर रखी हैं यहाँ के जो प्रीस्ट हैं। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इस चर्च का दरवाज़ा खोला है और सिर्फ 5 से 10 मिनट की हमें परमिशन मिली है इसको अंदर से एक्सप्लोर करने की। तो इसी वजह से हम लोग अंदर आए हैं। और सामने आपको ये देखिए कुछ ये सजावट नज़र आ रही होगी चर्च की, जो अमूमन चर्चों में इस तरह का होता है। और इनके ये कुछ तबरुकात होते हैं जो रखते हैं, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कुछ बाइबल के तबरुकात होते हैं। और जॉर्डन रिवर जो है उसका यहाँ पर पानी रखा जाता है। फ़िलहाल ईसाइयों के नज़रिए में ये बहुत ही मुक़द्दस चर्च है। दोस्तों ईसाइयों के नज़रिए में इस चर्च की यूँ वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी उनके अक़ीदे के मुताबिक। आपने कहानियाँ सुनी होंगी बचपन में, बाइबल की कहानियाँ, जिसमें एक अस्तबल में जो मैरी होती हैं, मदर मैरी मरियम, वो एक अस्तबल में आती हैं, वहाँ पर एक पेड़ होता है। तो ये वही मुबारक जगह है, ये वही अस्तबल है ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक जहाँ पर ईसा इब्न मरियम ने पैदाइश पाई थी और मरियम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर पनाह ली थी और इस जगह पर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। लेकिन हम मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश महराब मरियम जो कि मस्जिद अल-अक़सा कंपाउंड के अंदर है वहाँ पर हुई थी। लेकिन इस जगह से ईसा अलैहिस्सलाम की यादें जुड़ी हुई हैं। ईसाइयों के नज़रिए में ये जगह मुक़द्दस है, पवित्र है। तो हम लोग भी इसलिए एक रेस्पेक्ट के नज़रिए से हम लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हैं और हमारा टूर गाइड भी हमें समझा रहा है कि इस जगह की क्या खुसूसियत है, क्या ख़ासियत है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ये मैं बेसमेंट में लेकर आया हूँ। ये वो जो अस्तबल की जगह थी, मेन वो जगह है। हालांकि यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है और जो यहाँ के प्रीस्ट हैं, यहाँ के जो चर्च के जो सरबराह हैं, उनसे इजाज़त लेके इस बेसमेंट में आए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें। हालांकि कुछ लोगों को उसका एतराज़ होगा कि हम लोग चर्च में क्यों आए हैं, लेकिन बतौर यादगार हम लोग सिर्फ ज़ियारत करने आए हैं। हमको यहाँ पर आकर इबादत करने का कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों ये जो जगह दिख रही होगी आपको, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम आराम फरमाया करती थीं और जब वो हामिला थीं तब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस जगह हुई थी। ये हुजरा है, ये वो गार है। जी हाँ, देख लें यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो मसीही लोग, ईसाई लोग आते हैं यहाँ पर चिराग रोशन करते हैं
और उनके लिए उनकी एक तासुर है कि उनके लिए एक बहुत ही मुबारक जगह है ये। और इस गार के नीचे अगर जाएंगे, अगर ऊपर आएंगे तो ये पूरा एरिया वही है जहाँ पर अगर कहें तो पूरा एरिया वही है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह। लेकिन ये जगह वो ख़ास जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यहाँ भी एक छोटी सी गार थी और उसके साथ में एक पेड़ हुआ करता था। और एक छोटी सी जगह और यहाँ दिख रही होगी, यहाँ पर ईसा रूहुल्लाह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम आराम फरमाया करते थे जब आप छोटे से थे। तो ये वो जगह है। ईसाइयों में ये तासुर है कि उनके नज़दीक ये बहुत ही मुबारक और होली चर्च है ये। दोस्तों अगर बात करूँ होली चर्च की तो पूरे इसराइल के अंदर, पूरे फ़लस्तीन के अंदर 2 चर्च हैं जिनको क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। एक तो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं जिसे कहते हैं चर्च ऑफ नेटिविटी, और एक दूसरा चर्च है जिसे कहते हैं होली स्पिरिचुअल चर्च, जो कि जेरूसलम में है। वहाँ भी मैं आपको ज़्यारत करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, क्योंकि हमारा मकसद था आपको इस जगह की ज़्यारत से रूबरू कराना। एंड दिस इज़ आवर टूर गाइड फ्रॉम पैलेस्टीन। खालिद सर, अबू मोहम्मद, खालिद अबू मोहम्मद। ये हमें जो है हमारे टूर गाइड है, हमें पूरा जो है पैलेस्टीन एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। कल इंशाल्लाह हम लोग मस्जिद अल-अक्सा जाएंगे और वहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे। और भी जो ज़ियारतें हैं मिस्टर खालिद हमें कराने वाले हैं। शुक्रान आफान। तो फिलहाल हमें इस रास्ते से जाना है। We are going this way. एग्जैक्टली। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बाहर आ गए हैं चर्च ऑफ नेटिविटी से और अब वक्त है मगरिब की नमाज का। तो फिलहाल नमाज़ पढ़ते हैं। सामने बहुत ही शानदार और खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पर हम मगरिब की नमाज अदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और ये जो पूरी आपको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही होगी, ये पूरा चर्च है। ये देखिए, ये पूरा चर्च का स्ट्रक्चर है। और दोस्तों इंशाल्लाह ये आपको जो दीवार नज़र आ रही होगी, देखिए पत्थर सेम वैसी ही है जैसे आपने जॉर्डन में पत्थर देखा होगा। वही आर्किटेक्चर सेम इस जगह भी इस्तेमाल किया गया है, वही पत्थर यहाँ पर हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अमूमन इस एरिया के अंदर जो शाम का बिलाद शाम का एरिया है, उस जगह पर इन पत्थरों का यूज़ किया जाता है। पूरे जेरूसलम में आपको इमारतें इसी तरीके की मिलेंगी। अभी देखिए चर्च की घंटी भी आपको दिख रही होगी। दोस्तों इस चर्च के ठीक सामने मस्जिद उमर है, जहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे और नमाज मगरिब अदा करेंगे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी हाँ दोस्तों, ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है जिसे मस्जिद उमर कहते हैं, जो कि चर्च ऑफ नेटिविटी के ठीक बिल्कुल सामने बनी हुई है। तो अभी मैं मगरिब की नमाज़ अदा करता हूँ, आपको अंदर का मनाजिर भी दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस जगह को कहते हैं मस्जिद उमर। ये दोस्तों ये बैतलहम के अंदर है और चर्च ऑफ नेटिविटी के बिल्कुल ठीक सामने है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर मगरिब की नमाज़ अदा की है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और ये मस्जिद उस जगह बनाई गई है जहाँ पर उमर बिन ख़त्ताब ने नमाज़ पढ़ी थी, एक खाली जगह पर। और बतौर यादगार उस जगह पर उनके नाम की मस्जिद बना दी गई है, जिसे मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब के नाम से जाना जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये, आप देख सकते हैं। इसका मेंबर देखिए, पत्थर का बना हुआ है। अब इस मस्जिद को बनाने की वजह क्या थी वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जब तक इस खूबसूरत मस्जिद का आप नज़ारा करिए। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये हमारे कोई फ़लस्तीनी भाई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये मस्जिद जो है उमर बिन ख़त्ताब के नाम पर उनके याद में बनाई गई है, क्योंकि इस जगह पर अल्लाह के नबी के प्यारे रसूल के सहाबा उमर बिन ख़त्ताब ने नमाज़ पढ़ी थी। सामने ये मस्जिद का मेंबर है और मेंबर के बराबर ही हुजरा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है ये। अभी मैं बाहर चलकर आपको इस मस्जिद के बारे में बताता हूँ कि इस मस्जिद को तामीरी की वजह क्या थी। उमर बिन ख़त्ताब ने इस जगह नमाज़ क्यों पढ़ी आकर, और सामने इसके चर्च क्यों है। मैं थोड़ा शूज़ वगैरह पहन लूँ, फिर मैं आपको इस मस्जिद के बारे में पूरा तफसील से बताता हूँ। फ़िलहाल ये मस्जिद का जीना है, हम लोग ऊपर चढ़ के आए हैं, 2nd फ्लोर पे है। और इस जगह औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। ये वुमेंस प्रेयर है, ख़वातीनों के लिए। जी हाँ, इसमें जो है हुरमा जो ख़वातीन हैं वो अलग नमाज़ पढ़ती हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे आपको इस मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई थी और इस मस्जिद को चर्च के सामने ही क्यों बनाया गया है, इसके पीछे की क्या वजूहात है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि मस्जिद में आप थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल अभी बाहर चलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैसा तस्वुर किया जाता था, जैसे सुना जाता था कि फ़लस्तीन इतना खूबसूरत है, फ़लस्तीन ऐसा है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अम्बियाओं की सरज़मीं है।
जी हाँ दोस्तों, बिलाद शाम को फ़लस्तीन को अंबियाओं की सरज़मीन कहा जाता है। और ठीक सामने इसके देखिए आपको चर्च नज़र आ रहा होगा जी। और इस चर्च के ठीक सामने ही मस्जिद है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और इस मस्जिद को चर्च के सामने ही क्यों बनाया गया है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए सामने लिखा होगा मस्जिद उमर बिन अल-खत्ताब मस्जिद। ये मस्जिद को रिबिल्ड किया गया है 1957 में, लेकिन ये जगह जो है मस्जिद उमर जो है ये बहुत पुरानी है। ये जी हाँ बैतलहम के अंदर बहुत पुरानी है, क्योंकि जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तेह किया था बैतलहम, तो यहाँ का जो प्रीस्ट था, ये सामने आपको चर्च नज़र आ रहा होगा, यहाँ का जो प्रीस्ट था उसने उमर बिन खत्ताब से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, क्योंकि वो थोड़ा खौफज़दा था, क्योंकि उमर बिन खत्ताब की बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर व आम थे। लेकिन जब उमर बिन खत्ताब उस प्रीस्ट से मिले, उस जो पादरी था चर्च का, उससे मुलाकात करी, तो उस पादरी को, उस चर्च के प्रीस्ट को उन्होंने एश्योरेंस दिया कि यहाँ पर आपके सामने किसी भी तरह का कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा, आप फ्री हो, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आपसे किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, और चर्च की चाबी आप ही के पास रहेगी। तो इसी बातचीत के दौरान नमाज का वक्त हो जाता है और उमर बिन खत्ताब जो है नमाज की पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि मुझे नमाज़ पढ़ना है। तो जो चर्च का प्रीस्ट था वो कहता है आप इसी चर्च में नमाज़ पढ़ लीजिए। लेकिन उमर बिन खत्ताब ने नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम की छवि इस तरह भी थे, क्योंकि अगर वो नमाज़ यहाँ पढ़ लेते तो उनकी याद में यहाँ पर लोग दावा कर बैठते कि यहाँ पर हमारे उमर बिन खत्ताब ने नमाज़ पढ़ी है और ये जगह हमारी है, चर्च हटाओ यहाँ से। इसी वजह से चर्च देखिए अभी तक महफूज है, यहाँ पर सही सलामत खड़ा है। और उमर बिन खत्ताब ने इस जगह नमाज़ पढ़ी थी, इसलिए उनकी याद में उस जगह नमाज़ बना दी गई है। थैंक यू। तो दोस्तों ये कहानी थी इस मस्जिद की, क्योंकि उमर बिन खत्ताब ने चर्च में ना नमाज़ पढ़ते हुए थोड़ी दूरी पे जाकर नमाज़ पढ़ी, ताकि लोगों तक ये मैसेज ना पहुँचे कि इस्लाम जो है तशद्दुद को पनाह देता है। इस वजह से दूर मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों ये जो कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग लोग हैं और जगह जगह लोग कहते हैं वेलकम। ये देखिए इन्होंने मुझे रास्ता दे दिया भाई ने यहाँ पर जाने के लिए, शुक्रान हबीबी। तो दोस्तों ये कहानी थी मस्जिद उमर बिन खत्ताब की। एक तरफ चर्च था जहाँ पर उनको ऑफ़र किया गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, और दूसरी तरफ देखिए मस्जिद है उमर बिन खत्ताब की, जहाँ पर उन्होंने चर्च में ना नमाज़ पढ़ते हुए दूर नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों ये होती है अल्लाह वालों की पहचान, ये होता है तकवा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही अगले वीडियो में आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।